जय श्री राम। इस संसार के अंदर हर इंसान अपने ही कारण दुखी है, क्योंकि संसार के अंदर वो सुख की तलाश कर रहा है। धन के अंदर मान प्रतिष्ठा सम्मान यश धन दौलत बंगला गाड़ी, इन सब के अंदर सुखों की तलाश कर रहा है, मगर फिर भी उसको सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनमें सुख है ही नहीं। अगर वो नहीं मिलेगा तो भी हम दुखी होंगे, और अगर मिल गया तो भी हम दुखी रहेंगे, क्योंकि मिलने के बाद कई उनके प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी। अगर धन की प्राप्ति हो गई तो उस धन की चिंता सताएगी कि इस धन का कहाँ उपयोग करना, अगर कोई धन चोरी करके ना ले जाए, अगर किसी हम कर्जा दे दे, अगर वो वापस नहीं लौटाया तो उसके प्रति दुखी। तो इस प्रकार संसार के जितने भी सुखों को हम अपना मानकर उनके पीछे दौड़ रहे, वो सब दुख का ही कारण है। तो उसी की वजह से इंसान दुखी है। संसार के अंदर कोई ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते लोग धन दौलत के पीछे दौड़ते, पैसा कमाने में लगे हैं, मगर वो पैसा हमारे जीवन में उतना मायने नहीं रखता है जितना प्रभु की भक्ति मायने रखती है, जितना प्रभु की भक्ति जरूरी। क्योंकि ये जन्म मिला ही मनुष्य जन्म परमात्मा की भक्ति के लिए, ये जन्म बड़ा ही अनमोल है और प्रभु भक्ति के लिए ये जन्म प्राप्त हुआ है। मनुष्य जन्म 184 फेरा फिरने के बाद मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई कि इस जन्म में तो भी हम परमात्मा को भजे, उसकी आराधना करें, उसको पुकारे और इस देह में रहते हुए अपने आप को जानने का समझने का प्रयत्न करें कि हम कौन है, कहाँ से आए, इस बात को हम समझें। मगर ये इंसान इस बात को भूलकर, जो जीवन का लक्ष्य उसे भूलकर संसार के सुखों के पीछे दौड़ रहा है, और संसार के पीछे दौड़कर, संसार के सुखों के पीछे दौड़कर ये ज़्यादा से ज़्यादा दुखी हो रहा है। अगर इसको कुछ प्राप्त हुआ तो ठीक है, अगर प्राप्त नहीं हुआ तो भी दुखी हो गया। दूसरे के सुखों को देख के भी ये इंसान ईर्ष्या करके दुखी हो जाता है, किसी को आगे बढ़ते देखकर भी इंसान दुखी हो जाता है, ईर्ष्या के कारण भी इंसान दुखी हो जाता है, अपने अहंकार के कारण भी इंसान दुखी हो जाता है। ऐसे कई कारण हैं। इन कारणों के वजह से ही इंसान इस संसार के अंदर रहते हुए दुखी है, और ये दुख उसने स्वयं ने पाल रखे, स्वयं ने ही बनाए, स्वयं ने ही प्रकट किए सब दुख। अगर अपने मन से इन सभी सुख सुविधाओं की लालसा, संसार सुखों की लालसा जो है, अगर ये हटा दे तो उसके मन के अंदर कभी किसी भी प्रकार का कोई दुख रहेगा ही नहीं। जो परमात्मा ने जैसा जीवन दिया है उसमें प्रभु भक्ति करते हुए संतुष्ट रहे, हर हाल के अंदर समय पे जो भी परमात्मा की कृपा से हमको मिला है वो हमारे लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा है, अति है, कम नहीं है। अति क्यों है इसका कारण समझिए। एक इंसान साइकिल पे चल के जाता है, वो ये सोच के मोटरसाइकिल वाले को देख के दुखी रहता है कि उसके पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास साइकिल है, मैं मोटरसाइकिल कब लूँगा। मगर जब उस इंसान की एक पैदल चलने वाले व्यक्ति पे दृष्टि पड़ती है तो वो सोचते यार इससे तो मैं अच्छा हूँ। फिर पैदल चलने वाला ये सोचता, फिर उसकी दृष्टि जब किसी विकलांग पे पड़ती तो फिर वो ये सोचता है कि यार मैं इससे भी ज़्यादा सुखी हूँ। तो देखा जाए तो दुखी तो कोई है ही नहीं, अपने ही कारण इंसान दुखी, अपनी सोच के कारण ही इंसान दुखी। अगर अपनी सोच को सही दिशा दे दे और उस जो संसार के अंदर जो उसका मन दौड़ा, उस मन को संसार से हटाकर अगर एक प्रभु भक्ति में लगा दे तो जीवन का कल्याण हो जाए और सभी सुखों को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि सच्चा सुख सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के और ईश्वर के सानिध्य में है, उनकी भक्ति के अंदर ही सच्चा सुख है। परमात्मा की भक्ति में ही सुख है, उसके अलावा कहीं सुख है ही नहीं। तो अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा सही दिशा देने के लिए प्रभु की भक्ति करना ज़रूरी है। अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए लोगों से प्रेम करना, प्राणी मात्र से प्रेम करना, प्राणी मात्र पे दया करना, सबसे हिल मिल के रखना, किसी से भी कोई ईर्ष्या न रखना, धन दौलत की लालसा न रखना। प्रभु ने, परमात्मा ने जैसा जीवन जिया है, दिया है हमको, उस जीवन को उसकी कृपा समझकर आगे बढ़ते रहना, प्रभु भक्ति में लगे रहना, बस यही जीवन का सच्चा सार है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।